और सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी जंग रोकने और गजा में यरगमाल कैदियों की रिहाई के लिए अमन मंसूबे के पहले मरहले पर मिस्र में दस्तखत कर लिए गए हैं। ताहम अमन डील पर बाज़ाब्ता दस्तखत आज दोपहर किए जाएंगे। मुज़ाकरात में अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और हमास रहनुमा खलील आहिया ने शिरकत की है। सदर ट्रंप ने अमन डील होने का ऐलान समाजी राबते की वेबसाइट पर किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाए। ये अरबों, मुस्लिम दुनिया, इसराइल, पड़ोसी अक़वाम और अमरीका के लिए अजीम दिन है। अमरीकी सदर ने कतर, मिस्र, तुर्की के सालिसों से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने यह तारीखी और गैर मामूली वाक़या रूनुमा किया है। डील का मतलब यह है कि तमाम यरगमाली जल्द रिहा कर दिए जाएंगे और इसराइल अपनी फ़ौज का मुत्तफ़िक़ा लाइन पर इनखला करेगा। यह अमल मजबूत और दायमी अमन की जानिब से पहला कदम होगा। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी तस्दीक की कि पहले मरहले के तमाम निकात तय कर लिए गए हैं। अब तवक्को की जानी चाहिए कि जंग रोकी जाएगी, इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दी जाएगी और गजा में इमदाद दाखिल होने दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर ट्रंप और नेतन्याहू ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दी। कहा यह एक सिफारती कामयाबी है और इसराइल की रियासत की कौमी और अखलाकी फतह भी है। फौजी कार्रवाई अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की अजीम कोशिशों से हुई और इस अहम मोड़ पर पहुंचे हैं। ट्रंप की क़यादत, उनकी शराकतदारी, इसराइल की हिफाजत और हमारे यरगमालियों की आज़ादी के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। गजा डील पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यह दुनिया के लिए अजीम दिन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यरगमालियों को मुमकिन तौर पर पीर तक रिहा कर दिया जाएगा। आप गजा को दोबारा तामीर होता देखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मक़दम किया है। कहा इस इंतहाई ज़रूरी पेशरफ्त के लिए अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। तमाम मुताल्लिक़ अफ़राद से मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पाबंदी करने की अपील करते हैं। तमाम यरगमालियों को बावक़ार तरीक़े से रिहा किया जाए। मुस्तकिल जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा में इंसानी इमदाद और ज़रूरी तिजारती सामान के दाखिले को यकीनी बनाया जाना चाहिए। गजा में मसाइब का खात्मा होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर देते हैं कि वो इस अहम मौके से फ़ायदा उठाते हुए फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत को तस्लीम करते हुए कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए एक काबिल एतबार सियासी रास्ता कायम करें, जिससे इसराइलियों, फ़लस्तीनियों को अमन और सलामती के साथ रहने के काबिल बनाने के लिए दो रियासती हल की तरफ ले जाया जाए। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद हो गए हैं। नून लीग और वफाकी हुकूमत के वफूद की जरदारी हाउस नवाब शाह में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इत्तफाक कर लिया गया। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। ज़राए का कहना है कि इसाक़ डार ने पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जारी बयानबाजी रोकने की बात की। सदर जरदारी ने कहा, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, हम नहीं चाहते कि मामलात ख़राब हों। नून लीगी कमेटी ने कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। मुलाकात के बाद वफ्द वापस इस्लामाबाद रवाना हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि सियासी बयानात के बायस पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने स्पीकर और वफाकी वज़रा को पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकातें जारी रखने की हिदायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार और स्पीकर अयाज सादिक ने नवाब शाह में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। इसाक़ डार ने सदर मुमलिकत को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया इजलास से मुताल्लिक़ आगाह किया। इसाक़ डार ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों और अहम इलाकाई मामलात पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने उनके ओहदे से फारिग कर दिया। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। अली अमीन के खिलाफ पार्टी में कुछ अरसे से मुखालफत मौजूद थी, जबकि अली अमीन ने हाल ही में बानी PTI की बहन अलीमा खान के खिलाफ सख्त बयान भी दिया था।
बानी पीटीआई की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर वजारत आला से मुस्तफी हो गए हैं, जबकि सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला नामजद किया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब सूबे में अमन मान की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तनकीद हो रही है। दूसरी जानब पार्टी के सीनियर रहनुमाओं असद कैसर, शहराम तरके, आतिफ खान और जुनैद अकबर के साथ भी अली अमीन गंडापुर के ताल्लुकात कशीदा थे। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ भी बयानात दिए थे। शकील खान को सूबाई काबीना से हटाए जाने के फैसले के बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के अहम रहनुमा जुनैद अकबर और आतिफ खान खुलकर सामने आए थे। दोनों रहनुमा पार्टी इजलासों और गैर रस्मी राब्तों में अली अमीन गंडापुर की पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी पर खुलकर तनकीद करते थे। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाजी मुजाहरों के बाद अली अमीन गंडापुर तनकीद की जद में रहे, जबकि असद कैसर और शहराम तरके के भाई भी महकमों की तब्दीली की पेशकश पर काबीना से मुस्तफी हुए। जराये के मुताबिक फैसल तरके और आकिबुल्लाह वज़ीर-ए-आला की इनके महकमों में गैर मामूली मुदाखलत पर भी नाला थे। अली अमीन गंडापुर को इससे कबल पार्टी की सूबाई सदारत से भी हटाया गया था। पार्टी के कई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की सख्त मिजाजी से भी नाला थे। पीटीआई के पेशावर में हालिया जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर तनकीद की जद में थे। इन पर पार्टी के बयानिया पर अमल दरामद न करने का भी इल्जाम था। अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर के कई रहनुमाओं से इख्तलाफात थे। आखिर में अलीमा खान से भी इख्तलाफात हो गए। अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बानी पीटीआई से अहल खाना की मुदाखलत की शिकायत करते हुए कहा कि साल डेढ़ साल रिहाई नजर नहीं आ रही। शायद इसी वजह से बानी पीटीआई ने सोचा कि अब अली अमीन की जरूरत नहीं रही। एक आखिरी बात जो है अली अमीन खान ने खुद मुझे बताई कि ये आखिरी मुलाकात जो ये चंद अयाम कबल उनकी हुई, तो इसमें उन्होंने खान को गीला किया कि जी आपके घर के अफराद जो हैं वो पॉलिटिक्स में रुकावट दे रहे हैं, और इस रुकावट की वजह से और पार्टी की सोशल मीडिया की पॉलिसियों की वजह से मैं नहीं देख रहा हूँ कि साल डेढ़ तक आपको रिहा कराया जा सकता है। इससे पहले अली अमीन खान ने खान साहब को जो है ये उम्मीद दिलाई रखी थी कि वो उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये जब हतमी जवाब इन्होंने दिया तो शायद खान साहब ने भी ये सोचा कि अब इनकी जरूरत नहीं है। क्या सुहेल आफरीदी साहब तवक्कात पर पूरा उतर सकते हैं इमरान खान साहब की? सुहेल आफरीदी साहब नौजवान हैं, पीटीआई के हार्ड कोर एलिमेंट में से हैं, मुराद सईद के देरीना साथी है। सुहेल आफरीदी जो है वो आंखें बंद करके खान की बात मानता है। उनसे ये तवक्को करना कि अली अमीन खान की तरह लचक दिखाएगा, ये मेरा ख्याल है गलत होगा। मेरा ख्याल है कि इस फैसले से पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी, और अगर टसल होती भी हैं तो अल्टीमेटली इसका क्लाइमेक्स ये हो सकता है कि पीटीआई केपी में हुकूमत से हाथ धो बैठे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा मैना खान, खलीकुर रहमान ने शिरकत की। इजलास में अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़े पर दस्तखत किए। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई का फैसला तस्लीम किया है, फैसले पर फौरी अमल दरामद करते हुए अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा है। अली अमीन गंडापुर आज पीटीआई के अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया देंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि तासुर पैदा हो गया था कि गंडापुर हुकूमत विफाक की गलत पॉलिसीज़ में मददगार है। अली अमीन गंडापुर विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से खुद को दूर नहीं रख सके। उम्मीद है वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी खुद को विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से दूर रखेंगे। एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। उस इबहम को दूर करने के लिए एक नया वज़ीर आला जो है वो खान साहब ने मुकर्रर किया है। जो वफाकी हुकूमत ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है जो बिल्कुल गलत पॉलिसी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने आप को उस पॉलिसी से दूर करे, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस तरह अपने आप को वफाकी हुकूमत की और एजेंसियों की पॉलिसी से दूर नहीं कर सकी जैसा कि ज़रूरी था। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा है कि सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने की राह में कानूनी रुकावट है, क्योंकि सुहेल आफरीदी को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने एक केस में नोटिस दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, असम्बली में तकरीर की तशहीर पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन सकते हैं। इस्लामाबाद की हदूद में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन पर 6 FIR जो हैं वो दर्ज हैं, और एक जो FIR है वो पिछले दिनों उनकी किसी तकरीर की वजह से
वो साइबर क्राइम विंग जो है उसने भी किया। आपको खदशा है कि इन FIR को इस्तेमाल किया जाएगा, सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रुकावट पैदा की जाएगी? कानून ये कहता है कि अगर सिर्फ FIR हो और सजा नहीं हुई, अभी ट्रायल नहीं हुआ, वो किसी तरह आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता और आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं और MNA भी रह सकते हैं। हालिया नोटिस उनको, उनकी जो NCCIA का नोटिस उनको मौसूल हुआ है, जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल से पहले तो वो नहीं, वो गुफ्तगू उन्होंने की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप एक तकरीर कर देते हैं, वो प्रोटेक्टेड है, वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ज़रूर है, लेकिन उसकी डिसेमिनेशन, उसको स्याह सबाक से हट के जिस तरह के टैग्स, हैशटैग, तहरीर लगा के आपने डिसेमिनेट किया और खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की, लोगों में एक ऐसी सूरत हाल आपने दिखाने या फैलाने की कोशिश की, उसमें तो कानून लगता है ना, उसमें तो कानून हरकत में आएगा। असेंबली में बात करते हैं, वो तो प्रिविलेज्ड है, वहाँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो बाहर व्हाट्सएप पे आ जाए तो कार्रवाई हो सकती है। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार नवाज शरीफ साहब ने वो जो चीफ जस्टिस साहब थे सजाद अली शाह साहब, उनके खिलाफ असेंबली में स्पीच की थी और उसके बाद वो अखबारों में आया था, तो एक कंटेम्प्ट का नोटिस हो गया था और वहाँ नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम जो थी उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो भी चीज़ असेंबली में कह दी गई हो, चाहे वो अखबार में आए, चाहे वो वीडियो पे आए, चाहे वो किसी TV पे आए, वो प्रिविलेज्ड होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक़ ज़िला खैबर से है। वो सूबाई असम्बली के हल्का PK 70 खैबर 2 से 2024 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर मुंतखब हुए थे। सुहेल अफरीदी गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के हल्का PK 70 खैबर 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए। सुहेल अफरीदी का सियासी सफ़र इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से शुरू हुआ। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के सूबाई सदर भी रहे। सुहेल अफरीदी ने जामिया पेशावर से इकनॉमिक्स में BS की डिग्री हासिल की। इनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म नौजवान रहनुमाओं में होता है। इन्होंने वज़ीर-ए-आला के माऊनी खुसूसी के तौर पर CNW में मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ करवाए, जिनमें पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी शामिल है, जिसके तहत सिविल वर्क्स की डिजिटल पैमाइश और ठेकेदारों को बराह रास्त अदायगी मुमकिन हुई, जबकि महकमा में रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे सड़कों की हालत के कंप्यूटराइज जायजे की बुनियाद पर मुरम्मत व बहाली के फंड्स का मौसर इस्तेमाल मुमकिन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम और HR एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिनसे महकमाना कारकर्दगी में शफाफियत और जदीदियत लाई गई। हाल ही में इनको वजीर बराए आला तालीम फाइज किया गया था। पार्टी ने इन्हें अली अमीन गंडापुर की जगह वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर नामजद करने का फैसला किया है। मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। IMF की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामी में कहा गया है कि IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया है। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय करने के लिए मज़ीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। IMF का माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सलाह मुतासरीन की मदद पर जोर, महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश की गई। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तफाक किया गया। सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। कारोबारी माहौल और कमोडिटी मार्केट्स की आज़ादी के इक़दामात ज़ेर गौर आए। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया। मिशन सरबरा का कहना है कि पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमाया पेशरफ्त की है। IMF मिशन का हालिया सैलाब से मुतासर अफराद से हमदर्दी का भी इजहार। जिला और अगजई में दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक समेत 11 जवान शहीद। शोहदा में मेजर तैयब राहत और नायब सूबेदार आजम गुल भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द मारे गए। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ रियासत और अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत की किसी भी जारिहत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। भारत की सियासी अस्करी क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने कहा कि ऐसे बयानात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और अमन को खतरे में डालने का सबब बन सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में भारतीय सरपरस्ती में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के शोधा के लिए फातह ख्वानी की गई। कॉन्फ्रेंस ने दहशतगर्दी और जराइम के दरमियान मौजूद गठजोड़ और मखसूस सियासी सरपरस्ती के बायस रियासत और अवाम के मफादात को पहुंचने वाले नुकसानात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि ये रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने भारतीय सरपरस्ती वाले दहशतगर्द नेटवर्क जिनमें फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान शामिल है, इनको हर मैदान में खत्म करने के अज़म का अदा किया और कहा कि इस मकसद के लिए जामे इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। फोरम ने कश्मीरी अवाम के हक खुदरादियत और फलस्तीनी अवाम की हिमायत पर जोर देते हुए कहा कि फलस्तीन के मसले का पायदार हल 2 रियासती असूल के मुताबिक 1967 की हदबंदी के तहत एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत तस्लीम करने में है। आर्मी चीफ ने तमाम कमांडर्स को हिदायत की कि वो आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी, निज़्म ज़ब्त, जिस्मानी फिटनेस, जदीदियत और जिम्मेदारी का मेयार बरकरार रखें। इन्होंने पाक फौज की हर किस्म की रवायती, गैर रवायती, हाइब्रिड और गैर मुतवाज़िन खतरात से निपटने की मुकम्मल सलाहियत और तैयारी पर एतमाद का इजहार किया। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम शानदार आगाज के बावजूद रिदम बरकरार ना रख सकी। 76 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 विकेट पर 221 रन बनाए। बेथ मूनी ने सेंचुरी स्कोर की। जवाब में पाकिस्तान टीम 114 रन बनाकर आउट हो गई। कोलंबो में फातिमा सना ने टॉस जीतकर बॉलर्स को आजमाया। बॉलर्स ने भी कप्तान का फैसला दुरुस्त साबित किया और शानदार आगाज किया। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को 30 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया की एक-एक करके विकेटें गिराती रहीं। 76 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 बैटर्स पवेलियन जा चुकी थी, लेकिन इस मुश्किल में बेथ मूनी डट गई। पहले किम गैरात ने उनका साथ दिया, स्कोर 115 तक पहुँचाया। फिर अलाना किंग आई और बेथ मूनी के साथ 9वीं विकेट पर 106 रन की पार्टनरशिप लगाई। इसी दौरान मूनी ने सेंचुरी मुकम्मल की। अलाना ने भी 50 बनाई। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर मूनी 109 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9 विकेट पर 221 रन रहा। नशरा संधू ने 3, फातिमा सना और रामीन शमीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। पहली विकेट 8 रन पर गिरी और फिर आधी टीम 31 रन पर पवेलियन पहुंच गई। सिद्रा अमीन ने बेहतर बैटिंग की, लेकिन वो भी 35 रन बनाकर हिम्मत हार गई। दीगर खिलाड़ी भी स्कोर को 114 रन तक ही पहुंचा सकी। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 107 रन से जीत लिया। किम गैरात ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीकी टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी सुबह के सेशन में प्रैक्टिस करेगा। टेस्ट टीम में शामिल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए 2 ग्रुप्स की शक्ल में पाकिस्तान पहुंची। मेहमान टीम टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पहला ट्रेनिंग सेशन आज कज़ाफी स्टेडियम में करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेड बॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। अब टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी सुबह के सेशन में कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे, जबकि टेस्ट टीम में शामिल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले प्लेयर्स जुमे को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से लाहौर में शुरू होगा। टेस्ट मैच के लिए कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियां भी जारी हैं। पिच की तैयारी भी आखिरी मरहले में है। सीरीज़ के लिए स्पिन विकेटें बनाने का प्लान तैयार किया गया है। स्क्वायर पर 2 प्रैक्टिस पिचेस भी तैयार हैं। पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट का भी ऐलान कर दिया। अजहर महमूद हेड कोच और नवीद अकरम चीमा को मैनेजर मुकर्रर किया गया है। इमरान फरहद बैटिंग कोच, अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच और अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच होंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम्स पहले टेस्ट मैच से कबल आज सुबह के सेशन में कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमें आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में पहले टेस्ट मैच की तैयारियों का आगाज़ कर रही हैं। इससे पहले पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का कैंप जारी रहा था कदाफी स्टेडियम और उन्होंने प्रैक्टिस भी की यहाँ पर एलसीसी ग्राउंड नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन आज साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी। 3 घंटे का सेशन होगा उसका। गुज़श्ता रोज़ वो 2 हिस्सों में यहाँ पर पहुँची थी, आराम किया था, और लेकिन आज से वो 12 अक्टूबर से जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का पहला टेस्ट है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ ये है और उसका पहला टेस्ट कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो आज
साउथ अफ्रीका की टीम ट्रेनिंग करेगी। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी आज यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रही है। 2 रोज़ मज़ीद ट्रेनिंग की जाएगी, जुमे और हफ्ते के रोज़। और मौसम की जहाँ तक बात की जाए, बहुत खुशगवार मौसम है, खुनकी भी है, तेज़ धूप निकली हुई है, फ़ज़ाई आलूदगी भी जो है वो आज बहुत कम है। तो आज जो प्लेयर्स हैं वो खूब इंजॉय करेंगे कदाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करके। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। अमरीकी दिफाई कंपनी रैथियन पाकिस्तान को भी फ़ज़ा से फ़ज़ा में दरमियाने फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइल फ़रोख्त कर सकेगी। अमरीकी इंतज़ामिया ने रैथियन के ख़रीदारों की फ़हरिस्त में तरमीम कर दी। माहिदे की मजमूई मालियत $2.47 अरब से बढ़कर $2.5 अरब हो गई। अब पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फ़रोख्त किया जाएगा। एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिज़ल F-15 और F-16 फॉल्कन तैयारों समेत मुतादिद लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल किया जाता है। 180 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। ये मिसाइल हर मौसम में बियॉन्ड विजुअल रेंज अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। सरगोदा में ज़राअत के हवाले से जदीद रुझानात से आगाही के लिए 2 रोज़ा किसान मेला और ज़रई नुमाइश का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के तावन से आर्ट्स काउंसिल कम्प्लेक्स में ज़रई नुमाइश व किसान मेला 2025 का इफ्तिताह मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने किया। नुमाइश में ज़रई तहकीकाती इदारों, बीज, खाद और जदीद ज़रई मशीनरी तैयार करने वाले इदारों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए। वज़ीर आला की मुआवन खुसूसी ने इस मौके पर कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर ज़राअत की तरक्की मुमकिन नहीं। ऐसे मेलों का मकसद किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों, फसलों की बीमारियों की इंसदाद से आगाही फराहम करना है। इस साल भी किसान का तारीखी रिलीफ पैकेज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तवस्सुत से पंजाब के किसानों को मिलेगा, जिसमें वो अपनी गंदम की सोइंग भी करेंगे और हार्वेस्ट के टाइम पे भी उनको फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मेला में किसानों को आसान कर्जों की फराहमी के अलावा ज़राअत के शोबे में पैदावारी लागत को कम और मुनाफा ज्यादा बढ़ाने के बारे में तरगीब दी गई। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा।